की कृपा से गुरु स्वरूप हो गए, गुरु स्वरूप हैं और देश ही नहीं विदेश में भी आपका नाम रोशन हो रहा है। ऐसे धरती के हम लोग वासिंदे हैं और ऐसी पूज्य माता श्री जिन्होंने ऐसे संत को राम पर डराने का प्रयास किया, उन्हें प्रणाम करते हुए बाबा से हम लोग आज के प्रसंग के अंतर्गत मंगल में भजन को सुनकर अपने जीवन को भी धन्य धन्य करें और जो नवागंतुक को इस परिवार में आए उनका भी मंगलमय रहे और उनका लक्ष्य संसार में आने का पूर्ण हो। बाबा से निवेदन कि अपनी अनमोल वाणी से कराने की कृपा की जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद को खाया शिष्य संतापहार सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज सत्संग प्रेमी महानुभावों आज हम लोग सत्संग के माध्यम से जन्मदिन को मना रहे हैं। बड़ी सादगी और सरलता पूर्वक मना रहे हैं और सबसे श्रेष्ठ तरह से साधारण बात नहीं। सब कोई पार्टी करता है, लाखों खर्चा करता है, लेकिन एक भी ज्ञान की बात नहीं, खाया पिया घर चला, वही ज्ञान की बात होती है। लेकिन आज जो हम लोग कर रहे हैं ज्ञान की ये बात बहुत श्रेष्ठ ये है और इनके लिए शुभकामना तो है। गुरु महाराज की कृपा भी है, दीर्घायु हो, लंबी आयु हो और स्वस्थ रहे, आपको मस्त रहे, व्यस्त रहे, ये शुभकामना करते हैं। उसके बाद हमारे कुछ बाबा का जो स्थान है, इसलिए मैं धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे कुछ बाबा भारत की धरती पर अध्यात्म अभ्यास को बताते हुए यहाँ भी शीघ्रता शीघ्र यहाँ पधारते हैं और आकर इस ज्ञान से विशेष रूप से हम सबको लाभान्वित करते हैं और संत मत के जितने लाभ इस
सदगुरु महाराज के लाल सिद्धू महाराज के ये सारे शिष्य जो अपने हाथों में ज्ञान की ज्वाला दुनिया को प्रकाशित करते हैं, ये महात्मा लोग, ये साधु जन लोग, ये गुरुजन लोग दिन रात एक कर चुके हैं, एक किए हुए रहते हैं। इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, हम आपको लेनी चाहिए और अपने चरित्र को हम सत्संगी समाज कभी भी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वाणी है, इफ health is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. So we must be strong our character, be strong spiritual in every Indian proud of us, and all Indian is going to be strong character one. सभी को अपने चरित्र का निर्माण या सत्संग की क्रांति सदगुरु महाराज ने की है, और उन्हीं के सच्चे लाल जो हम आपके बीच में जिनको संतमत का रोधा पुरुष करते हैं। युवाओं की भूमिका कैसी होनी चाहिए समाज और राष्ट्र के निर्माण में, इस संबंध में हमारे कुछ बाबा कहते हैं, सुकरात के पास एक अति सुंदरी नगर की वेश्या जाकर के बोली, सुकरात अति कुरूप थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जाकर बोली कि आप बहुत गुणवान हैं और मैं बहुत रूपवती, नगर वधू थी, वेश्या थी, आप बहुत विद्वान हो, ज्ञानी हो, मैं बहुत रूपवती हूँ, आप मुझसे विवाह करें, जो संतान पैदा होगी वो मेरे जैसा रूपवान और आप जैसा गुणवान होगा, इसके जैसा दुनिया में कोई हुआ अद्वितीय हो। तो सुकरात ने कहा था कि सुनो, ये ठीक है, लेकिन कहीं उल्टा हो गया तो मेरे जैसा रूपवान और तुम्हारे जैसा गुणवान हो गया तो दुनिया में उससे गिरा हुआ भी कोई नहीं। तो हम अपने चरित्र का निर्माण करें। देखिए, गुरु कृपा से ही नहीं होता। भारत के साधु, बुरा मत मानिएगा, भारत वो देश है, भारत को विश्व गुरु लोग कहते हैं। यहाँ के संतों में वो ताकत होती है कि विदेशों में जाकर के अपने संतमत का झंडा गाड़ते। हमारे भारत के स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा गया कि आपको बोलना है, उस वक्त भारत को पिछड़ा और पिछड़ा मानते थे, ये पिछड़ा और पिछड़ा, सबको तो सूत्र दिया गया, अन्य देशों को आप इस पर बोलो, आप इस पर बोलो, आप इस पर बोलो। हमारे स्वामी विवेकानंद जी को शून्य पर बोलने को दिया गया। उस समय भारत रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है, हिंदुस्तान इन नारों से जूझ रहा है। लेकिन जब कहा कि आप शून्य पर बोलो, हमारे भारत के संत का संतन को देखिए, उन्होंने माइक लिया और जब भाषण प्रारंभ किया, डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे कहा गया तुम भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व करो शून्य पर, बुरा मत मानिए, मैं शून्य जरूर हूँ और तुम एक हो, लेकिन अगर तुम्हें 10 बनना पड़े तो मुझे शून्य का ही प्रयोग करना। अगर आपको 100 नंबर बनना पड़े तो मुझे शून्य का प्रयोग करना ही पड़ेगा। मतलब सीधा ये है, मुझ भारत के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद, क्या महिमा स्वामी विवेकानंद, वो स्वामी विवेकानंद वहां पर जब उन्होंने अपने भाषण प्रारंभ किए, विदेशी नागरिक देखकर चकाचौंध हो और पीछे पीछे जो स्वामी विवेकानंद पीछे जाते, लोग खिसकते खिसकते पीछे आ गए। आभा मंडल और उनकी वाक्पटुता, वो सौम्यता, वो सुहाद्रता
अब वो शब्दों का चयन, अब वो हिंदुत्व में पकड़, अब वो अंग्रेजी का उच्चारण झरझर यानी भात की बातें प्रयोग करते हुए स्वामी विवेकानंद जी जब उन्होंने उदाहरण दिया तो एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को देखकर, वक्तव्य को देखकर आकर्षित हो और इतनी पागल हो गई कि वो एक दिन बिना सोचे अंधेरे में रात तक पहुंच गई स्वामी विवेकानंद और चरणों पर प्रणाम करके बोली, क्षमा करना भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे विनाश मत भेजना। मैंने सुना भारत का सब विनाश नहीं। स्वामी जी ने मुस्कुरा के कहा, आप आज्ञा की। उस विदेशी महिला ने कहा, भगवान मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भी आपके समान शौर्यवान, वीरवान, तेजवान, कृपा करके आप मेरे साथ संसर्ग करो, मुझे स्वीकार करो और मुझे ऐसा पुत्र हो जिससे कि आपकी भक्ति को तेजवान वो आपके द्वारा ही हो सकता है। और हमारे देखिए स्वामी विवेकानंद की महिमा, हमारे स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुरा के कहते क्षमा करना देवी, मैं तुम्हें स्वीकार भी कर लूं, संसर्ग भी कर लूं, पर क्या खबर कि तुम्हें पुत्र हो, जन्म ठहरे या नहीं ठहरे, कहा तुम 18 वर्ष तक इंतजार करोगे, अगर वो पुत्र भी हो गया, गर्भ भी ठहरा, पुत्र भी हुआ, तो क्या पता वो मेरे जैसा निकले। तुम ये काम करो, आज से तुम मेरी माँ, अब मैं तेरा बेटा हूँ। झंझट कर श्री सद्गुरु महाराज की आंखों से आंसू आ गए उस विदेशी, वो भी कोई साधारण युवती नहीं थी, नवयौवन सौंदर्य संपन्न युवती, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह गए। ये हमारे भारत के संतों की सुंदरता है, ये सुंदरता हर युग से है, वैसे हमारे संतों की महिमा। इसलिए किसी भी साधु को समझना है ना तो उसकी रात को देखो, क्योंकि रात को कितना भी सधाऊ आदमी बह जाता है वासना। ये बहुत आध्यात्मिक बात है। किसी भी साधु को परखना है तो उसकी रात देखो, किसी भी चरित्रवान व्यक्ति को परखना है तो उसकी रात देखिए। वो रात को प्राय बच्चे रात को ही वासना में करते, चलचित्र देखो। और किसी भी साधु को समझना तो उसकी रातों को समझना, और जो व्यक्ति चरित्रवान बनना चाहता है वो अपनी रात संभाले, और जो चरित्रवान व्यक्ति रात संभाल लेता है उसके चरित्र पर कभी दाग नहीं। और संत के पास क्या है? एक ही पावर, ब्रह्मचर्य। साधक जो है ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। युवान बच्चे जितने पढ़ने लिखने वाले होते हैं, ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे उतना तेज बढ़ता है, उतना आकर्षण बढ़ता है, उतनी आत्मबल बढ़ता है, उतना आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, उतने सिंह जिसकी गर्जना होती है। बीमारियों का जड़ है तेज का अलग। हम बहुत से बच्चों को देखते, अब तो पहले के जमाने में 8-9 बजे बच्चे सो जाते थे, अब तो युवान बच्चे 3-3 बजे जगते हैं। उनको ये सब भगवान की कृपा हमें देखते हैं और भोग में नहीं, गुरु महाराज की कृपा से कुछ कुछ योग 3 बजे। आजकल तो कई जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए गए रात, जो मन जैसा 3 बजे तक जाता है, सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत, चोर की क्या मजाल किया जाए। तो परमात्मा की भक्ति किए बिना कोई भी उपाय आप कर लेते, जन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने। ईश्वर भक्ति के बिना स्वप्न में भी आपको सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए सुख को प्राप्त किए हुए, स्थिर सुख को प्राप्त किए हुए सभी महापुरुष एक मत होकर कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए।
जो महापुरुषों के उपदेशानुकूल चलते हैं इस सुख को पाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब असंभव काम संभव हो जाए। कमट पीठ जामनी बलु मारा बंध्या सुख बलु का वही मारा बोले न बलु बहुत खुला शिव न सुख हरि पति खुला। बिना धरती के आकाश के फूल खिल जाए, 5 बेटा किसी को मार दे, अंधकार ही सूर्य का नाश कर दे। पानी को मथने से पानी मथे, पानी को मथने से घी आ जाए और बालू को मथने से तेल निकल जाए, ये सब असंभव काम संभव हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति के बिना कोई जीव सुखी हो जाए सच्चे अर्थ में, उसके जीवन से सारे दुख चले जाए, ये हो ही नहीं सकता। यह संभव, सब असंभव संभव और इम्पॉसिबल सार पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड a person can be happy in his life. This is impossible. सारा असंभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना ये असंभव कभी संभव नहीं, ये संभव नहीं हो। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही मार्ग श्रुति साधु लखाया सोई मग चलत सभे सुख कृपा संसार आशा कज रहे, असपने नहीं कि दोष दर्शन बात को है। जो महापुरुषों ने राह बताया है, सब ग्रंथों ने राह बताया है ईश्वर भक्ति का, उस राह पर चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। अगर इस महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने को लाए, स्वप्न भी डरिएगा, स्वप्न भी धोखा दे देखिए, समझ गए। 3 लड़के थे आलसी टाइप, मन के बड़े, सड़क के किनारे खड़े हैं, 2 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन, बस रुकना चाहते थे, बस रुकवाना चाहते थे, बस पे स्टेशन जाए, उनके पास का समय भी बहुत था। एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे, महात्मा जी ने कहा कि देख रहे हैं बस रुकवा रहे हो, कहाँ जाना है? कहा रेलवे स्टेशन। कहा रेलवे स्टेशन तो पास में है, आराम से टहलते टहलते चले जाओगे, चलो हम भी उधर जाए। तो कहा लो यार के तरह हम लोग जगह है, सड़क है, रोड है, व्यवस्था है यातायात की, तो पैदल क्यों जाए? तो महात्मा जी ने कहा कि बात टूटी की रही है, बात है कि यहाँ कोई बस वाला रुकेगा नहीं, स्टॉप भी नहीं है, और उनको पता है कि नवयुवक हो तुम लोग 2 किलोमीटर पर उतर जाओगे, पैसा भी नहीं दोगे तो रुकेगा। तो कोई समझदार बस वाला रुकेगा नहीं, बगल में है, ठंडी का समय है, चलो टहलते टहलते चलेगा। तो महात्मा जी को फटकार दिया, फटकारी देते हैं ना, चाहिए ना, आपसे सलाह मांग रहे हैं, आप अपना जाइए, हम अपना समझेंगे, आगे के मतलब का उपदेश करें। महात्मा से निकल गई, लेकिन कोई बस रुकी। उधर से एक कार आ रही थी खाली, कार केवल ड्राइवर था, वो अपना मालिक को लेने स्टेशन जा रहा था, उनके मालिक ट्रेन से आने वाले। ये तीनों लड़के कार देख करके लेट गए सड़क पर। यहाँ कार वाला क्या किया? कार वाला देखा कि आदमी लेट गया है, क्यों करा, पूछा कि क्यों लेटे हो तुम लोग? क्या बेटा हमारे घर कार रोके नहीं तो क्या करें, हमको स्टेशन जाना है, 1 घंटा से हाथ देने कोई बस ले रुके, तो हमको बुद्धि लगाया, छोटी गाड़ी देख ले
कहा अच्छा ठीक है, स्टेशन जाना है, लेट गए, हम मालिक को लेने जा रहे हैं, छोड़ दो खाने के लिए। गाड़ी स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ, ड्राइवर जान बुझ के किया। इसके बाद कहा कि देखो ऐसा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अचानक बंद करने से कभी ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा देर तक तुम लोग धक्का दो, पीछे करके तो स्टार्ट हो जाए। तीनों बोलता आप पीछे जाओ, धक्का मार। तीनों गया, धक्का मारना शुरू किया। धक्का मार कर कुछ दूर 10-12 फीट गया, 20 फीट गया, तो ड्राइवर जो है थोड़ा चाबी घुमाया, फिर किया। उसके बाद गाड़ी फिर बंद कर दिया, स्टार्ट नहीं किया। ड्राइवर तो जानबूझ के कर रहा था। अब ये तो धक्का मार दे रहे हैं, धक्का मारे जा रहे हैं। अब वो कहता है अब स्टार्ट हो जाए, अच्छा अगली स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अगली स्टार्ट हो जाएगा। धक्का मरवाते मरवाते 1 घंटा तक इनसे धक्का मरवाया, एकदम मस्त हो गए, पसीना से हाथ पैर सब एकदम से समझिए कि टूट सा गया थकावट से। ड्राइवर पूछा कि भाई जाना कहाँ आप लोगों को गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जब एकदम थक गए, टूट गया, गाड़ी स्टार्ट किया, आप लोग को कहाँ जाना है? कहा स्टेशन, कहा सामने स्टेशन आ गया, चलिए। धक्का मरवाते मरवाते स्टेशन लेके चला। स्टेशन आने पर तब गाड़ी स्टार्ट करके कहा कि आ गया स्टेशन, चलिए चलिए। अब ये तीनों मन में कह रहे हैं फिर आपस में कि भाई वो महात्मा जी का बात मान लेते ना तो हंसी खुशी आराम से यहाँ तक आ जाते। उनकी सलाह जो नहीं माने, स्टेशन तो आए लेकिन हाथ पैर सब तोड़वाए, धक्का मारते तो बर्बाद हो गए, हम लोग तबाह हो गए। ये देह का दर्द जब जब पूर्वा चलेगा तब तब होगा, ये आफत बोल ले लिया। तो महापुरुष लोग समझाते हैं कि सुख चाहे अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 को। राम नाम एक का अंक है, उसके जितने साधन दुनिया मकान और परमात्मा की भक्ति एक का अंक सबसे पहले लिखो, एक लिख लीजिए, उसके ऊपर 0 लिखिए, तो 0 का मान कितना हो जाएगा? 10। और दूसरा 0 रख देंगे तो 100, तीसरा 0 रखेंगे तो 1000, चौथा 10,000, पांचवा 1 लाख, 10 लाख, है ना? 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब बढ़ता जाएगा। तो 1 का अंक लिख करके 0 जितना दाहिनी ओर बढ़ाते जाओगे, उस अंक का मान 10 गुना बढ़ता जाएगा। और 1 का अंक अगर मिटा दो तब 0 0 0 0 0 0 ही रह जाए। संत लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति एक काम, सबसे पहले ईश्वर भक्ति और तब सब साधन में दान पद पैसा पत्नी बच्चा कार मोबाइल जो कुछ भी, ये 0 है। ईश्वर भक्ति करते हुए जीवन में ये साधन आएंगे तो आपका सुख 10 गुना बढ़ते जाए, और ना भी आए तो भी आप ईश्वर भक्ति का सुख अपने आप में आनंदित है ना? अनंत है, परमात्मा मिलेंगे, अनंत सुख मिलेगा। उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से आपका जीवन ज्यादा सुख है, इन साधनों से। और ईश्वर भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ गए तो
वो भी 0 ही। कीर्तन से आप कभी सुख शांति को आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई धन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक दुख सभी को सुखी राम का। तो सुख चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए। भक्तिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। भगवान शिव कहते हैं बहुत तरह के आप व्यंजन बनाइए, भोजन बनाइए, और नमक नहीं डालिए तो सबका स्वाद फीका हो जाए, फीका रह जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। सब सुविधा कीजिए और ध्यान सत्संग मत कीजिए, आपके जीवन में कभी भी स्वाद नहीं, जीवन नीरस होगा, उदास रहिएगा और बेचैनी रहे। इसीलिए ध्यान और सत्संग, ईश्वर भक्ति क्या है? ध्यान और सत्संग। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यम लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति तृप्तो भवति आत्मा राम भवति। भक्ति परमात्मा के प्रति जीव का परम प्रेम है, और ये परम प्रेम जब जीव के जीवन में ईश्वर के प्रति आता है, सदगुरु के प्रति आता है, तो नारद जी कहते हैं ये भक्ति अमृत स्वरूप, अमृत अमरता को प्रदान करता है। वैसे भक्ति जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके शाश्वत जीवन, अमर जीवन देता है। इस भक्ति को प्राप्त करके अमरता मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति में ही इतना आनंद है कि विषयों की मांग उसके जीवन से हमेशा के लिए एकदम चले जाए। दरिद्रता उसके जीवन में नहीं रहती। चाह गए चिंता मिटी मनवा दे परवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह राम बादशाह। सब सच्चे बादशाह होते हैं, इसलिए सिख पंथ में लोग अपने गुरु को कहते हैं सच्चे बादशाह। गुरु महाराज हमारे सच्चे बादशाह हैं, क्योंकि इन्हीं को किसी चीज की कमी नहीं है, संसार की कोई मांग नहीं है, और ये ऐसे बादशाह हैं कि आपको जो चाहे ये दे सकते हैं, जो चाहे वो दे सकते हैं। गुरु देवे तासो अधिक राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़ो आपने गुरु तजी राम नहीं से। कहा जो चाहो वो तुमको दे सकते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी, हजरत मूसा मुसलमानों के धर्म में, हजरत मूसा पैगंबर, यहूदी उनके धर्म में उनका बड़ा सम्मान है। इस्लाम वाले भी उनका बहुत आदर करते हैं। हजरत मूसा तो कहते हैं वो पैगंबर थे, उनको अल्लाह से बात। एक बार एक दंपति हजरत मूसा के पास जाके अनुनय विनय किया कि महाराज आपको सुने अल्लाह से बात होती है, हमको कोई संतान नहीं, तो अल्लाह से जरा पूछते कि हमारे भाग्य में संतान है या नहीं, होगा या नहीं। कहा कि कल आना। दूसरे दिन जब पहुंचे तो कहा क्या कहा अल्लाह ने हम लोगों के लिए? तो हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि इन लोगों के द्वारा ऐसा कर्म बना है कि इनको अब कोई संतान इस जन्म में नहीं होगा, इनके भाग्य में संतान नहीं है, इनका कर्म ही ऐसा बना है। भाग भगवान ने कर्म से ही न बनता है भाग। बड़े निराश हो गए दंपति, चले गए। कुछ दिन के बाद एक फकीर हमेशा ध्यान भजन में मस्त रहता, लोग बड़ा आदर करते थे। एक दिन क्या मौज हुई उसकी, गांव की ओर आया, भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण करता था। गांव से गुजरते हुए आवाज लगाया,
जो एक रोटी देगा उसको एक संतान होगा, जो 2 रोटी देगा उसको 2 संतान होगा, जो जितना रोटी जो देगा उसको उतना संतान। आवाज लगाते हुए मौज में जा रहा है, मस्ती में जा रहा है। जैसे सुंदरदास जी का नहीं हो ना, पूर्व जन्म में कहा एक 5 महिला कि तो बाबा कहा दे माई सूट, तो माई लाके कही लो बाबा सूट। तो सुंदरदास जी ने जो जग्गा के रूप में थे उस समय, उन्होंने कहा कि लो माई फूल। अब वो खुशी से ढेर सारा सूट दे गई, क्योंकि वो जानती थी उसको कोई संतान नहीं हुआ था, शादी के 20 साल हो गए, कोई संतान। लो माई फूल। दादू दयाल जी महाराज मैं कहा रे गया और आ गया इतना सारा सूट लेके, कहा एक माई खुश होके दे दी, ताकि तू भी कुछ दिया। जाने 3 काल करके आना करतल मामला सब तीनों काल जिनके सामने प्रत्यक्ष है वो सदगुरु। कहा तुम भी कुछ दिया? कहा कि हमारे मुंह से निकला, वो बोली कि लो बाबा सूट, तो हमारे मुंह से निकल गया लो माई फूल। सुंदरदास जी ने किए, दादू दयाल जी ने कहा बेटा उसके भाग में कोई पुत्र नहीं, बांध है वो इस जन्म में तो नहीं, लेकिन तुम महात्मा हो, वचन दिए हो, तो शिष्य के वचन की रक्षा करना गुरु का भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है, तो शिष्य की रक्षा करना गुरु का कर्तव्य। तुम्हारी वाणी को निष्फल नहीं जाने दूंगा, नहीं तो लोगों की श्रद्धा राधे महात्मा में घटेगी। देखो अब आशीर्वाद तो तुम दिए हो, तो आशीर्वाद का फल तुम्हें बनो। कहा मैं अपने योग बल से तुम्हारी चेतनात्मा को निकाल करके तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उस माई के घर में प्रतिष्ठित कर देता हूँ, और जाके उसको कह देता हूँ माई को कि हमारा जग्गा आपके घर में आया है, जब ये हो जाएगा 5-7 साल का तो आपको हमको दे देना, आपके ऊपर से बांझ होने का कलंक मिट जाएगा, और इसके माता पिता होने का आप इतिहास में हमेशा के लिए आदर के पात्र हो गए। वो दंपति खुशी खुशी तैयार हो गए, क्योंकि निराश थे। तो वो मस्ती में जाते हुए कहते हैं वही जग्गा जी अगले जन्म में सुंदरदास जी। तो वो फकीर जो था, वो फकीर ने कहा जितनी रोटी उतनी संतान। वो माई भाग करके 7 रोटी दे आई कि फकीर कह रहा है तो जो न करे लकीर सो करे फकीर, कहीं बात लग जाए। कुछ दिनों के बाद उनकी पहली संतान हो गई, दूसरी तीसरी हो गई। हजरत मूसा को जाके कहा आप वो तो हम लोग समझते थे खुदा से आपकी बात होती है, अगर खुदा से बात हो रही थी तो आपने कहा, खुदा ने कहा इसके भाग में कोई संतान नहीं है, तो ये संतान कहाँ से आ गए? देखिए आपने कहा था ना माई तुम्हारे भाग में नहीं है, मेरे गर्भ से हुए, और अभी और 4 होंगे, क्योंकि 7 का आशीर्वाद है। हजरत मूसा चकरा गए। हजरत मूसा रात्रि में बैठ करके खुदा से कहते हैं खुदा मेरी छोड़ो, अपनी तो इज्जत का ख्याल रखते हैं। आप खुदा हो, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हो, सब कर्मों को देखने वाले, सबका फल देने वाले हो। आपने कैसे कह दिया उसके भाग में नहीं है, नहीं था तो हो कैसे गया? अब आपको भी लोग झूठा समझे। खुदा ने कहा, हजरत मूसा ने स्वयं इस प्रसंग को सुनाया। खुदा ने कहा था तो नहीं देता उसके भाग में, था तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? एक सच्चा फकीर ने उसका भाग फिर से लिख दिया तो मैं क्या? एक सच्चे फकीर ने उसका भाग फिर से लिख दिया तो मैं क्या करूं?
संत की महिमा है, मौज हो गई, जो न दे सकता था मैं वो दे दिया। ये महिमा है। कभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संत हमारे प्राण रहो में साथ में, 3 लोक सब रहे संत के हाथ में, मौको देवे बेच उजुर में ना करो, अरे हारे पलटू हरि उदो से कहे संत से मिला करो। कहा हमको भी लिख दे, बेच दे तो भी मैं बिक जाऊं, 3 लोग संतों के हाथ में। काटू फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, उलटी लिखू तही भाल में मेट सके ना कोई। संत कहते हैं कि एक बार तुम हमारे होकर तो देखो, समर्पित होके तो मेरे चरणों में देखो, गुरु के होके तो देखो, तुम्हारे कर्म के बंधन को काट दूंगा, और ब्रह्मा ने जो तुम्हारे भाग में लिखा है उस भाग की रेखा तक को भी नहीं, और जो मैं लिख दूंगा उसको फिर कोई नहीं मिटा, श्री सद्गुरु महाराज कोई नहीं मिटा सकता। ये अध्यात्म का रहस्य है, ये गुरु की महिमा है। और इसीलिए जो इस विद्या को जानते हैं वो संसार में सुख से, संसार में सुखी रहने की ये विद्या, अध्यात्म विद्या। धूप वर्षा होते रहेगा, इससे कौन बचे? धूप थोड़ी खत्म हो जाएगी। सबके लिए धूप है, वर्षा सबके लिए होती है, कांटे सबके लिए है, लेकिन जिनके पास छतरी है, जो छतरी लिए हुए वो धूप के प्रभाव से भी बचे हुए हैं और वर्षा के भी प्रभाव से बचे हुए। जिनके पैर में जूते हैं, कांटों के भी प्रभाव से बचे हुए, है ना। तो ये अध्यात्म विद्या एक ऐसी छतरी और जूता हमारे ऊपर देती, हमको प्रदान करती है, जिससे हम इस संसार असार संसार मध्य दुख भरपूर, महाराज कहते हैं, इस असार दुखमय संसार में हम मुस्कुराते हैं। एक दार्शनिक लिखते हैं कि a laughing face does not mean absence of sorrow। हंसते हुए चेहरे को देखकर ये मत समझिए कि उस आदमी को कोई दुख नहीं है, उसके जीवन में कोई दुख की स्थिति नहीं है। हो सकता है धनहीन हो रहा हो सकता है उसको कोई बीमारी हो सकता है उसको भी दुश्मन हो जो उनको हमेशा अपमानित करने का प्रयास करते हैं। बहुत तरह के दुश्मन होते हैं, बहुत तरह की विपरीत परिस्थिति, बहुत तरह के दुख के कारण उसके जीवन में हो, है ना। हंसता हुआ चेहरा देखकर मत समझो कि ये सब नहीं, उसकी हालत, लेकिन फिर भी वो क्यों मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न क्यों है? तुम क्यों सिर पीट रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? कहते वो इसीलिए मुस्कुरा रहा है कि उसके पास अध्यात्म विद्या है, और अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी टेक्निक है, वो कहते हैं इसलिए वो मुस्कुरा रहा है कि he knows the technique how to take and take। वो उस विद्या को जानता है, उस टेक्निक को जानता है, उस युक्ति को जानता है कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी, और विपरीत परिस्थितियों को किस तरह से संभाला जाता है, उन पर कैसे हम काबू करते हैं, उनसे हम कैसे ऊपर उठते हैं। तो ये बड़ी दूसरी विद्या है अध्यात्म। ये विद्या जानिएगा तो हंसते हुए नहीं, अरे तो गालियाँ तो सबको, गाली तो भगवान बुद्ध को भी देने के लिए आया, एक किसान गालियाँ देता रहा, बुद्ध मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। आपको गाली देगा, आप बगला हो जाए, आपको गाली पड़ेगी, आप आगोगला हो जाएंगे। बुद्ध को गाली पड़ी, मुस्कुरा रहे। आपको कोई थोड़ा सा अपमानजनक की स्थिति करते 100 श्राप दे देंगे। गुरु महाराज को चिंता चला के मारने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा श्राप लेकर के मैं भक्तों की महिमा को घटाऊंगा।
उसने मेरे साथ जो किया उसकी बुद्धि थी, मैं नहीं कर सकता। तो ये ऊंचाई कहां से आती है? ये ऊंचाई साधना से आती है। ये ऊंचाई अध्यात्म की विद्या, जिसके जीवन में अध्यात्म विद्या को जिसने अपनाया है, अनुभव किया है, वो आपको कैसे शराब दे देगा? निज प्रभु में देखे ही जगत के सब करे विरोध। आप में भी उसी परमात्मा को देख रहा है, गाली देने वाले में भी उसको वही परमात्मा दिख रहे हैं, अपने में भी वही देख रहा है, अब उसमें भी वही देख रहा है, सब में खुद को ही देख रहा। एक ईश्वर तो सब में देख रहा है, तो वो जान रहा कि गाली भी ईश्वर का है, तो किससे विरोध करें? अपना जीव, अपनी दांत अपने जीव को काट दिया तो दांत को थोड़ी तोड़ते हैं आप, क्योंकि दांत भी आपका, जीव भी आपका, तो आप दांत नहीं ना तोड़ते। उसी तरह गाली देने वाला भी मेरा, स्तुति करने वाला भी मेरा, तो हम किसकी वंदना करें और किसकी निंदा करें? इससे विरोध करें। निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। उनके भाव इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, इस भाव में जीने लगता है। तो उसमें तो सभी के लिए भी वही भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर गुरु महाराज कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, इस पर संगम कीजिए। दोनों हाथों के मध्य में देखिए, नासागर में देखिए, सुषुम्ना में, शिवनेत्र में देखिए, ध्यान कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए, इसमें प्रवेश कीजिए, इसमें डुबकी मारिए। तो हीरा तिष्ठति कामिन पिंगला दक्षिण नयोर मध्य वनम स्थानम यस्तम वेद से वेदविद। सच्चा वेद को जानने वाला पंडित ज्ञानी वही है जो बाएं आंख की दृष्टि धार कीड़ा और दाहिनी की दृष्टि धार को पिंगला, और दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाम की जो तीसरी योग नाड़ी है, उसके मर्म को जो जानता, उसको जिसने ढूंढ लिया है, वह सारे पापों से मुक्त हो गया, उसने प्रवेश कर लिया। ये असली भक्ति है, ये असली ज्ञान, ये असली भक्ति है। इसका ज्ञान, सुषुम्ना का ज्ञान, शिवनेत्र का ज्ञान, दसवें द्वार का ज्ञान, इसका भेद जो जान गया, सारे पापों से मुक्त होगा और सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। और इस मार्ग में प्रवेश करने वाला जन्म मरण के चक्र से छूटेगा, क्योंकि परमात्मा का तक जाने का रास्ता परमात्मा ने हम मनुष्यों के शरीर में ही बना दिया। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। इस राह का भेद जानिए, साधन कीजिए। दृष्टि जैसे सिमट करके एकाग्रता को प्राप्त करेंगे, पिंड से ब्रह्मांड की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर हो जाए। अब प्रकाश की ओर होते ही आपको प्रकाश और शब्द ही मार्ग के रूप में मिल जाएगा, सहारा के रूप में मिल जाएगा, परमात्मा की बाएं दाएं हाथ के रूप में मिल जाएगा। और ये दोनों शब्द और नाद रूपी दोनों हाथ, दोनों चरण, गुरु महाराज ने चरण भी कहा और हाथ भी कहा। प्रकाश मंडल पर तुम्हारे, प्रकाश मंडल एक चरण, दूसरा सतगुरु चरण डोर दृढ़, सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े भव पार उतरे गए, नहीं सतगुरु चरण। प्रकाश का चरण पकड़ के फिर शब्द का चरण पकड़ लीजिए, शब्द की धार पकड़ लीजिए, और उस शब्द की धार में परमात्मा आकर्षण में खींचता हुआ परमात्मा के केंद्र में, परमात्मा में पहुंच जाइएगा। तो ये जो अपने आप को इस दसवें द्वार के खेल को जानते हैं, न जोगी जोड़ से ध्यावे, न तब से दे जरवावे, साज में ध्यान से पावे सूरत का खेल चाहिए। तो ये सहज ध्यान योग की साधना सीख करके ज्योतिनाथ की साधना अपने अंतर पर पकड़ने के लिए 10वां द्वार में प्रयत्न कीजिए। यही आपकी भक्ति की असली रूप है, यही शास्त्र विधि है। जो ऐसी भक्ति करते हैं उनके जीवन में सुख शांति और मुक्ति सब की प्राप्ति होती है। और जब तक मोक्ष नहीं मिल जाए तो यहाँ विक्रमनाथ इस ध्यान साधना का थोड़ा थोड़ा प्रयास जिसने किया वो मानव शरीर से नहीं गिरता है, नीच जो नहीं जाता है। पुनः
अगर जन्म इस स्वर्ग सुखों को भोगने के बाद किसी श्रीमान कुल में, पवित्र श्रीमान कुल में या किसी योगी कुल में जन्म लेता है, जहाँ पुनः फिर भक्ति का संस्कार उसको आगे की ओर बढ़ा देता है और अंततः अनेक जन्म सस्य तत्व जानते परम गति, कुछ जन्म के अनंतर वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये बड़ी दिव्य ज्ञान है और बड़ी खुशी की बात है। यहाँ जन्मदिन के अवसर पर यहाँ सत्संग हो रहा है, इसमें मैंने भी भाग लिया, ईश्वर की कृपा है। बोलिए प्रेम से बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान की बात से हम लोग अभी होते बाबा के वचनों को सुन करके कल्याण का मार्ग जीव के लिए एक भक्ति ही है और भक्ति की दोनों विधि बाह्य और आंतरिक का सूक्ष्म निवेदन बाबा के मुख से सेवन किए और संत की वाणी की जो अवहेलना करते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है, लघु कथा के माध्यम से सारी बातें सुनी। यह ज्ञान यज्ञ है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्संग एक विद्यालय है। बच्चे का कल्याण हो ही रहा है, कल्याण को प्राप्त करें। इतना भाग्यशाली का बच्चा अपने साथ साथ इतने लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त कराकर सबका कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। विविध ध्यान संत के लिए नमन निरंतर में आकर के हितकारी बात बचपन से ही उनका प्रारंभ हो गया और आने वाले समय में कितना हितकारी कार्यक्रम इसके द्वारा होगा कि हम लोग यदि खराब हम कर जाएंगे तो सुनेंगे कहानी को।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस गुरु की परम कृपा से आज यह पुस्तक के वातावरण में सत्संग का कार्यक्रम अभियात्री के पश्चात भली भांति सुसंपन्न होने जा रहा है। ऐसे गुरु के मंगलमय नाम का हम लोग गायन करके बच्चे का टीकाकरण करेंगे। इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद कार्यक्रम को प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु नीलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दीनवा बारंबार। मंगल मूर्ति सद्गुरु नीलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दीनवा बारंबार। मंगल मूर्ति सद्गुरु नीलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दीनवा बारंबार। मंगल मूर्ति सद्गुरु नीलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दीनवा बारंबार। मंगल मूर्ति सद्गुरु नीलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दीनवा बारंबार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा से टीकाकरण का कार्यक्रम हो रहा है। सौभाग्य की बात है। नाम रखने से अंश 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 नो अच्छा बात है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरि बाबू भजन का कार्यक्रम भी सुनते रहें। और टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की ले
ऐसा